हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय दिस न्यू वीडियो लेक्चर। मेरा ये न्यू वीडियो लेक्चर नॉन टेक्निकल है और स्पेशली बिहार और बिहार से रिलेटेड सभी एग्ज़ामों के लिए जो बिहार स्पेशल और वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं लेके यहाँ पे ट्राइबल रिवोल्ट के टॉपिक को लेके आया हूँ। ट्राइबल रिवोल्ट जो मेजरली बिहार, झारखंड, उड़ीसा को अफेक्ट की, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। ज़्यादा बकवास नहीं होगा, टू दी पॉइंट होगा। क्या चीज़ थी इस रिवोल्ट के अंदर, क्या खासियत थी, कौन अंग्रेजी शासक इसको रोकना चाहा था, कब रुकी, कब शुरू हुई, लीडर कौन था, यही इंपॉर्टेंट है। यही एमसीक्यू प्रीलिम्स में पूछेगा। इससे ज़्यादा दुनिया कहानी मत जानिए कि अंग्रेज आए, बीवी बच्चे किसको कितने उठाए, राजा कितनी पत्नी कितने बच्चे, ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में। खामखा वीडियो लेक्चर बड़ा करने का, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4, 5, 10 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक बिहार स्पेशल का समझाया जा सकता है और उसमें भी और आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताना है। पूरी किताब आती है बिहार, किसी की इतनी मोटी, किसी की इतनी मोटी, आता क्वेश्चन कितने, 5 क्वेश्चन इंटू 2, 10 नंबर। कंपटीशन पीसीएस का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, एसआई का एग्जाम, मेजर एग्जाम, कोई भी एग्जाम, लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। टू दी पॉइंट पढ़ना है, टू दी पॉइंट, बकवास नहीं, टू दी पॉइंट। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम ट्राइबल रिवोल्ट से स्टार्ट करते हैं और 1857 से पहले के जो रिवोल्ट हुए उनमें से एक रिवोल्ट है धाल रिवोल्ट। धाल रिवोल्ट 1767 से 1777 तक चला। ये धाल रिवोल्ट की टोटल जो एरा टेन्योर रहा इस लड़ाई का 10 साल का रहा था। दिस रिवोल्ट स्प्रेड अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग ढालवम जगन्नाथ ढाल। कौन थे लीडर ढाल रिवोल्ट के? जगन्नाथ ढाल थे। टू सप्रेस दिस रिवोल्ट इंग्लिश सेंट लेफ्टिनेंट रुक। धाल रिवोल्ट को रोकने के लिए इंग्लिश ने किस ऑफिसर को भेजा था? इंग्लिश ने किस ऑफिसर को भेजा था? लेफ्टिनेंट रुक को भेजा था और चार्ल्स मैगन को भेजा था। चार्ल्स मैगन को, किसको? चार्ल्स मैगन को। बट दे आर नॉट सक्सेसफुल, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ससुराल लोगों को मुंह दिया बढ़िया से। इन 1777 आफ्टर द ब्रिटिश एक्सेप्टेड टू री इंस्टॉल द जगन्नाथ ढाल, जो राजा थे ढाल कम्युनिटी के, एज द किंग ऑफ ढालवम, द ढाल रिवोल्ट एंडेड। मगर 1777 में जाके किंग अंग्रेजी शासक हार जाती है। ठीक है, इसके अंदर लेफ्टिनेंट रुक एंड चार्ल्स मैगन हार मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालवम का राजा घोषित कर दिया जाता है। मगर राजा इस शर्त पे राजा बनते हैं कि वह हमेशा 2000, 3000 और 4000 तक की रकम जो है अंग्रेजी शासक को पेड करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही है। इम्पॉर्टेंट एक रिवोल्ट है, इसको आपको जानना जरूरी है। कौन ऑफिसर को भेजा गया था इसको जानिए, लेफ्टिनेंट रुक, चार्ल्स मैगन। ठीक है, राजा कौन, लीडर कौन थे? जगन्नाथ ढाल। कितना साल चला था? 10 साल। कब से कब तक? 1767 से 1777 तक। ठीक है, तो ये एक रिवोल्ट खत्म होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी रिवोल्ट की। अब हम अपने नेक्स्ट रिवोल्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये है पहाड़ी रिवोल्ट 1772 से 1782। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद करना है, अर्लीस्ट ट्राइब ऑफ संथाल परगना। ये संथाल परगना में, संथाल में सबसे पहली ट्राइब रहती थी पहाड़िया। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? पहाड़िया रिवोल्ट जब हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछेगा। रमना आहादी, रमना आहादी, आपको स्पेलिंग दिख रहा है कि नहीं? एकदम बढ़िया से दिख रहा है, रमना आहादी। ठीक है, और अगर आपसे पूछते कि पहाड़िया रिवोल्ट में कौन कौन से मेजर लीडर थे, तो मेजर लीडर करिया, पुल्लर, चंगरू, सनवरिया, नायब, सुईजा। ठीक है, करिया, पुल्लर, चंगरू, सनवरिया, नायब, सुईजा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप एक पोथिया पहाड़िया रिवोल्ट पढ़ लीजिएगा। ये 3 ठे मत पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा आप कर नहीं पाएंगे, आप बाहर हैं गेम से। आप खूब जम के पढ़िए, खूब जम के, मगर ये 3 अगर याद कर ली हैं, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत, यह क्वेश्चन में पूछता है। मेन लीडर कौन थे उस रिवोल्ट के अंदर? मेन कौन लीडर थे, उनके नाम बताओ। पहाड़िया रिवोल्ट कब से कब तक हुआ था? मैच द फॉलोइंग बताओ। और ठीक है, ये किस एरिया में रहते थे, किस रीजन में रहते थे, वो चीज़ बताओ। ठीक, नहीं तो कहानी तो बहुत है, एक पन्ना का पूरा बोर्ड भर दो। अब बोर्ड भर के वीडियो बना दो 20 मिनट का,
बच्चे देखें परेशान हो, अरे यार 3 मिनट का बनाओ, मगर बच्चों को लगेगा तो खुद ही आपको लाइक करेंगे। फिर है तमार रिवोल्ट 1782 से 1820। तमार रिवोल्ट इतना इंफॉर्मेशन है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल तो आप पढ़ के ही जाओगे, ठीक। तो ये सब इंफॉर्मेशन ही आपको काम देगा। तमार रिवोल्ट 1782 से 1820 तक। ट्राइबल वे डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड, उनको अपने ज़मीन से बेदखल किया जा रहा था। तमार रिवोल्ट तब हुआ। तमार रिवोल्ट क्यों हुआ, किनके खिलाफ हुआ, जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे, उनके विरुद्ध हुआ। रिवोल्ट बिगिन होता है छोटा नागपुर में, किस ट्राइब के द्वारा, ओरांव ट्राइब के द्वारा। इसके लीडर कौन थे, ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक। इस ट्राइब्स को, इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे तमार रिवोल्ट। 1782 से 1820 तक हुआ। पहरिया रिवोल्ट 1772 से 1782। अब हम फिर नेक्स्ट रिवोल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अब है हम तिलक का मूवमेंट। तिलका मूवमेंट 1783 से 1785 के बीच में हुआ, 2 साल चला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तिलक मांझी जो थे इसके मेन लीडर थे। तिलका मूवमेंट के तिलक मांझी जो थे वो मेन लीडर थे। तिलक मांझी, तिलक मांझी, तिलक मांझी जी इसके मेन लीडर थे। तिलक मांझी एक रॉबिन हुड स्टाइल में काम करते थे। रॉबिन हुड स्टाइल मीन्स, रॉबिन हुड के स्टाइल में ये इंग्लिश के तिजोरी में घुस के वहाँ की सारी माल पानी चुरा के गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि तिलक मांझी के तीर से किसकी मृत्यु हुई थी, तो ये अगस्तिन क्लेवलैंड, अगस्तिन क्लेवलैंड को तिलक मांझी की तीर लगी थी, ठीक है। किसकी तीर लगी थी, अगस्तिन क्लेवलैंड की को लगी थी, तिलक मांझी द्वारा तीर लगा था। तिलक मांझी को फिर ट्रिक के तरीके से इनको पकड़ लिया जाता है और भागलपुर में इनको फांसी की सजा हो जाती है। कहाँ पे सजा होती है, भागलपुर में। और तिलक मांझी को ही भारत स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला क्रांतिकारी माना जाता है, क्रांति सूरवीर माना जाता है, जिसको द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रिगार्डेड एज तिलक मांझी को माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज रिगार्डेड, देन इट इज तिलक मांझी, ठीक है। तो ये तिलका मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिनको आपको रिमेम्बराइज करके जाना है। पोथी पत्रा पढ़ के अगर गए तो कुछ होगा नहीं, मगर ये जरूर पढ़ के गए तो हो सकता है आपके सामने ही कहीं ये क्वेश्चन 2 नंबर छपा, ठीक है। तो तिलका मूवमेंट, उसका एरा ऑफ टेन्योर, उसका लीडर, ठीक है, उसके लीडर और उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिपोर्ट पे। अब आपके सामने है नेक्स्ट रिपोर्ट। अब हम इसमें देखते हैं 3 और मूवमेंट्स। 3 मूवमेंट्स, चेरो मूवमेंट, हो रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट। ध्यान रहे क्वेश्चंस पीसीएस के एग्जाम्स में जरूर आता है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, ये तीनों स्टेट में इस तरह के रिवोल्ट्स, उनके एरा ऑफ टेन्योर, लीडर, क्या कारण। देखो कारण बस एक था, जमीन था, ठीक है। इनकी जमीन को हड़पा जाता था जिसकी वजह से विद्रोह होता था, ठीक है। लड़ाई और किसी कारण होगी नहीं, किस रीजन में होता था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चेरो मूवमेंट 1800 से 1818 तक हुआ था। भूखन सिंह इसके लीडर थे, भूखन सिंह इसके चेरो मूवमेंट के लीडर रहे थे। और इस रिवोल्ट को सप्रेस किसके द्वारा किया गया था, कर्नल जोनस, ठीक है। कर्नल जोनस द्वारा चेरो मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था। कर्नल जोनस कौन सा ऑफिसर्स थे जिन्होंने चेरो मूवमेंट को सप्रेस किया, कर्नल जोनस। कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने चेरो मूवमेंट को सप्रेस किया, तो थे कर्नल जोनस। फिर आता है नेक्स्ट हो रिवोल्ट। हो रिवोल्ट आपका 1820 से 1822 तक चला। ये भी इसका रीजन था सिंघभूम रीजन और छोटा नागपुर। 1820 से 1821 में कैप्टन विल्किंसन ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। किसने हो रिवोल्ट को रोका, कैप्टन विल्किंसन। अच्छा, चेरो मूवमेंट को किसने रोका, कर्नल जोनस। हो रिवोल्ट को किसने रोका, कैप्टन विल्किंसन। कोल
कोल रिवोल्ट में मेजर ट्राइब कौन सी इन्वॉल्व थी? कोल रिवोल्ट के लिए मेजर ट्राइब इन्वॉल्व थी मुंडा ट्राइब। कोल रिवोल्ट के लिए मेजर ट्राइब इन्वॉल्व थी मुंडा ट्राइब्स। कोल रिवोल्ट के लिए मेजर ट्राइब इन्वॉल्व थी मुंडा ट्राइब्स। इसके रीजन कौन कौन से थे? सिंघभम, पलामू, मानभम वेयर द मेन सेंटर। सिंघभम, पलामू, मानभम वेयर द मेन सेंटर। सिंघभम, पलामू एंड मानभम वेयर द मेन सेंटर। बुद्धो भगत इसके मेन लीडर थे। कोल रिवोल्ट के मेन लीडर कौन थे? बुद्धो भगत। कोल रिवोल्ट के मेन लीडर कौन थे? बुद्धो भगत। हो रिवोल्ट के कहाँ हुआ था? हो रिवोल्ट जो था इसमें मेन लीडर का नाम नहीं दिया है। इसमें हो रिवोल्ट, हो ट्राइब्स जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। कैप्टन विल्किंसन इसको रोके हुए थे, रोक दिए थे, इस रिवोल्ट को दबा दिए। चेरो मूवमेंट में भूखन सिंह इसके लीडर थे। चेरो मूवमेंट को रोकने वाले कैप्टन जोनस थे। कोल किस रिवोल्ट की वजह से साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी फॉर्म होती है? तो वो है कोल रिवोल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछते कि कोई इस रिवोल्ट की वजह से साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो उसका आंसर है कोल रिवोल्ट। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मूवमेंट्स और नेक्स्ट रिवोल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी रिवोल्ट की कड़ी में हम दो और रिवोल्ट्स को देखते हैं। भूमिज रिवोल्ट 1832 से 1833 तक हुआ। इसके मेन लीडर को बस जानिए, गंगा नारायण, बाकी मत जानिए कि कौन अपने भाई को मारा, फिर ये अपने भाई को मारे, फिर भाई के दोस्त का भाई इनको गंगा नारायण का मर्डर किया, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। भूमिज रिवोल्ट 1832 से 1833 और गंगा नारायण इसके लीडर थे। LEADERS। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाते हैं संथाल रिवोल्ट 1855 से 1856 तक। सिद्धू और कान्हू जो है इसके मेन लीडर थे। और इसमें कौन कौन से मेन लीडर थे? चंद, भैरव, झानो, फुल्लो। ठीक है, इनके छोटे भाई और छोटी बहन थी, चंद, भैरव, झानो एंड फुल्लो। ठीक, आवर कंट्री आवर रूल वाज गिवन बाय सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, आवर कंट्री आवर रूल स्लोगन किस रिवोल्ट में आया था? संथाल रिवोल्ट में। किस ऑफिसर को भेजा गया था इस रिवोल्ट को दबाने के लिए? जनरल लॉयड। जनरल लॉयड को भेजा गया था इस रिवोल्ट्स को रोकने, दबाने के लिए। कार्ल मार्क्स ने संथाल रिवोल्ट को फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन कहा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन किस रिवोल्ट को कहा गया था? तो वो है संथाल रिवोल्ट। संथाल कॉल्ड इट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और संथाल के लोग इसको क्या कहते? अच्छाई की बुराई पे जीत। ठीक है, संथाल परगना एज ए डिस्ट्रिक्ट। संथाल विद्रोह होने के बाद से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? संथाल को पूरी तरीके से एक अलग सेपरेट यूनिट बना दिया गया और उसका संथाल परगना नाम से डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। तो ये हुए हमारे मेजर रिवोल्ट्स जो कि हमारे बिहार स्पेशल से और बिहार के एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।